जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। नेवीपुर एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार और आज आपको कराऊंगा जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि नेवी एमआर एसएसआर डबल ए कोस्ट गार्ड डीबी और एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बढ़ते हैं। एनडीए की तैयारी कोस्ट गार्ड, नाविक डीबीजीडी या फिर एयरफोर्स एक्स एंड वाई या फिर नेवी एसएसआर डबल एमआर की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट टेस्ट सीरीज परीक्षाएं पे लगाएं यूज कोड नेवीपुर 50 और पाएं सक्सेस। एकदम निश्चित रूप से इससे प्रश्न आते हैं। अगर आप परीक्षा ऐप पे लगाते हैं अपना टेस्ट सीरीज तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। पहला और ज़बरदस्त प्रश्न, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? जी हाँ, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? आपको बता दें, हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। जी हाँ, 1921 ईस्वी में, जो कि वर्तमान में मोंटगोमरी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। एनजी मजूमदार की बात करें तो एनजी मजूमदार जो थे वो चंदूहरो यानी बिना दुर्ग वाला स्थल की खोज की थी 1931 यानी 1931 ईस्वी में। जी हाँ, 1931 ईस्वी में। अमलानंद घोष की बात करें तो अमलानंद घोष ने कालीबंगा नामक स्थल की खोज की थी जो कि 1953 ईस्वी में था। ठीक है, 1953। और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज की थी। जी हाँ, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है और इसका खोज 1922 यानी 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? जी हाँ, चरक संहिता। तो इसको बता दें, इसका जो आंसर होगा चिकित्सा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? जी हाँ, जजिया कर। तो आपको बता दें, जजिया कर तुगलक वंश के ही शासक ने किया। जी हाँ, तुगलक वंश के शासक ने, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। जी हाँ, आपको बता दें, इसका जो आंसर होगा हरिहर के द्वारा और बुक्का दोनों के द्वारा, इसलिए इसका जो आंसर होगा दोनों होगा। ठीक है। नेक्स्ट, सुल्तान को नियामत ए खुदाई किसने कहा? जी हाँ, नियामत ए खुदाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नियामत ए खुदाई गयासुद्दीन बलबन ने सुल्तान को नियामत ए खुदाई कहा था। ठीक है। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो आपको बता दें, इसका जो आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? जी हाँ, किसका नारा था? तो आपको बता दें, ये जो नारा था सुभाष चंद्र बोस का था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। जी हाँ, करो या मरो, डू और डाई। ठीक है। इकबाल, ठीक है, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने भी एक नारा दिया था और इनका नारा था विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मृदा किस फसल की खेती हेतु उपयुक्त होती है? जी हाँ, काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत क्रांति किससे संबंधित है? जी हाँ, रजत क्रांति। तो आपको बता दें, इसका जो आंसर होगा अंडा उत्पादन से। जी हाँ, अंडा उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। जी, नीली क्रांति। और टमाटर उत्पादन की बात करें तो लाल क्रांति। ठीक है। फल उत्पादन की बात करें तो सुनहरी क्रांति। ठीक है। नेक्स्ट, पुणे को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, पुणे को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दें, क्वीन ऑफ डेक्कन। पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है। झीलों का नगर जम्मू एंड कश्मीर को कहा जाता है। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर को। धान का दलिया, जी हाँ, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान का दलिया। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, मुंबई।
जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट, कोची को किस उपनाम से जाना जाता है? जी हाँ, कोची को पूर्व का वेनिस बोला जाता है। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है। ठीक है ना, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को बोला जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को बोला जाता है। कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जी हाँ, कानपुर, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा गंगा। एक और प्रश्न यहाँ से बनता है, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बता दें पटना भी गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, पटना के साथ साथ वाराणसी भी यही है स्थित। ठीक है, गोमती की बात करें तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ, ठीक है ना, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बता दें अपना बिहार। ठीक है, बिहार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है। ठीक है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, अभी इसमें वृद्धि हुई होगी। ठीक है, तो वर्तमान की स्थिति नहीं बता सकते बिकॉज जनगणना हुई नहीं है। ठीक है ना, इसकी वजह से आपको बता दें इसका जो उस वक्त था 61.8%। ठीक है ना, 61.8%। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 65.8%। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो 66.1%। ठीक है, और झारखंड की बात करें तो 66.4%। यही 4 राज्य हैं जिनका साक्षरता दर न्यूनतम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। जी हाँ, और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में यानी बेंगलुरु में कैंपगोडा हवाई अड्डा है। ठीक है ना, कैंपगोडा हवाई अड्डा। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मुंबई में छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा फेमस है। ठीक है ना, तमिलनाडु की चेन्नई की बात करें तो इसमें मीनाम्बक्कम हवाई अड्डा है। ठीक है ना, मीनाम्बक्कम हवाई अड्डा। महाराष्ट्र की बात करें तो छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर की बात करें तो कैंपगोडा हवाई अड्डा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंध महाद्वीप किसे कहा गया है? जी हाँ, अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? आपको बता दें अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, और अमेरिका की राजधानी की बात करें तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। जी हाँ, वाशिंगटन डीसी। अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जी हाँ, पेरिस। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और कनाडा की बात करें तो इसकी राजधानी ओटावा है। ठीक है ना, ओटावा। ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ठीक है ना, नेक्स्ट, भारत में संविधान का संरक्षण किसे कहा गया है? भारत में संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? जी हाँ, लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 42वां संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं, लघु संविधान कहा जाता है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976। और इस प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ साथ पंथ निरपेक्ष समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया, इसलिए इसे लघु संविधान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? जी हाँ, मिश्रित है। संघीय शासन और राज्य का शासन दोनों चलता है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी?
तो आपको बता दें दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वयोवृद्ध पुरुष। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से जानते हैं, और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? जी हाँ, राष्ट्रीयकरण 6, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुआ? जी हाँ, जीएसटी आपको बता दें जीएसटी 1 अप्रैल 2017 से प्रारंभ हुआ, और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट, जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो आपको बता दें जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर, ठीक है, ठीक है। भूटान की बात करते हो थिम्पू, जी हाँ, थिम्पू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना वर्ष गलत है? तो आपको बता दें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1939 सही है, असम राइफल्स 1835 बिल्कुल सही है, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस 1962 बिल्कुल सही, होम गार्ड 1963 यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है, 1965 में होम गार्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटरक्षक दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, कोस्ट गार्ड डे, ठीक है। तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा 1 फरवरी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, जी हाँ, थल सेना दिवस। 25 जनवरी को विश्व मतदाता दिवस, और 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस, ठीक है। रमन प्रभाव के खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, विज्ञान दिवस। 25 जनवरी को मतदाता दिवस, ठीक है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस यानी आर्मी डे, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आप नेवी पूरे अकेडमी पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर कर दें, और टाइप डाउट इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।